चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। आज है तारीख 13 सितंबर 2024। पिछले दिन एक्सपायरी थी निफ्टी की और वो आखिरी टाइम पे काफ़ी अच्छा रैली दी, मतलब बहुत एग्रेसिवली काफ़ी लोग पकड़ नहीं पाए उसको। और इसको इस तरह का मोमेंटम को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये पकड़ना मुश्किल। अब देखिए, मार्केट यहाँ खुली और रेड बना दी। अगर मार्केट यहीं खुल के ग्रीन बनाती तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता था इसको, जैसे कि क्योंकि पिछले दिन को ही ये फॉलो कर लेती, इतनी बड़ी ग्रीन बनी थी और यहाँ से भी हो सकती थी कि और उसको कंटिन्यू करे। अगर यहाँ पे यहाँ जहाँ से ओपनिंग हुई और यहाँ से ग्रीन बनाती, या फिर ये क्लोजिंग है, इसके नीचे हल्की सी नीचे खुल के गैप डाउन कर, हल्का सा ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे तो यहाँ पे आपको नीचे साइड ट्रेड मिल सकता है और कम से कम यहाँ तक आ सकती है 25,000 तक। लेकिन खुली कहाँ, खुली ऊपर और घुस गई इस जोन के अंदर, इसके अंदर ये और ये। देखिए, मैं विक पे कोई लाइन नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ क्लोजिंग पे। क्लोजिंग मैटर करती है, विक का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब देखिए, इस जोन में बनी, यहीं से सपोर्ट ली और उसी के अंदर ही मंडराने लगी। आपको लगेगा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, लेकिन अब ये मेजरली आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन आप 1 मिनट के चार्ट पे छोटे छोटे ट्रेड ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा, स्कैल्पिंग काइंड ऑफ। चलिए वही ढूंढा जाए। मैं आपको बताता हूँ मैं ट्रेड कहाँ लिया था आज। जनरली 11 बजे से पहले मैं 1 मिनट के चार्ट में ही रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको पहले ट्रेड मिल जाएगा। आप छोटी छोटी कुछ प्रॉफिट कर लेंगे, उसके बाद आप 5 मिनट में बड़ी प्रॉफिट के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा आप मार्केट से ले चुके हैं, तो आपको गंवाने का उतना डर नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। मार्केट यहाँ खुली, पहली ही रेड बना दी और उसी जोन के अंदर घुस गई। अब देखिए, यहाँ पे एक गैप अप खुली और रेड बना दी, ये एक कन्फ्यूज़न स्टेट बताता है, और प्लस ये कन्फ्यूज़न जोन के अंदर भी है, डबल कन्फ्यूज़न। अब देखिए, उसके बाद मार्केट यहाँ आए, ये 1 2 3 यहाँ तक कोई मार्केट कन्फ्यूज्ड है। फिर एक रेड बनाई, ये 2 गो डोजी बनाई, और तीसरा इसके लो के नीचे तोड़ के पार कर गई। इसके लो के नीचे तोड़ के पार के, तो ये एक काइंड ऑफ है, नेगेटिव पैटर्न है, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक नेगेटिव है। और उसके बाद मार्केट नीचे आई, रेड होल्ड सेल, ये एक 3 बार प्ले है, एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 कन्फर्मेशन मिल गया। आपका ट्रेड बनेगा 9:24 में, 9:24 में। शुरुआती टाइम में अब 10 15 या 20 पॉइंट का टारगेट ही लगा के चलिए। अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस लिए तो आपको 20 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। ये है 25,326 के आसपास। तो आज जैसे फ्राइडे कल एक्सपायरी थी, आज नया कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट, तो आज 100 या 150 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का बेहतर रहता है स्ट्राइक प्राइस। 25,250 की पुट, 25,250 की पुट। और कौन सी कैंडल थी ये? 9:24 वाली। 9:24 में आप यहाँ पे होंगे, 9:24 और 20 पॉइंट यहाँ से आराम से 20 पॉइंट ये अचीव कर लेगी। ये 25 पॉइंट, 26 पॉइंट, 27 पॉइंट, 28 पॉइंट तक भी गई है, लेकिन आपको कितना लेना है? 20 पॉइंट ही लेना है। और देखिए एसएल कहाँ पे होगा। आप अगर एंट्री यहाँ पे किए हैं तो इस ग्रीन वाले के ऊपर, अगर कोई भी कैंडल ग्रीन वाले के ऊपर क्लोज कर दे, आप एग्जिट हो जाइए। पहले ट्रेड यहाँ मिली मुझे, और उसके बाद मैंने 20 पॉइंट तक लिया, इसी के आसपास में क्लोज किया, और उसके बाद मार्केट नीचे आई। देखिए, मैं सोचा था क्या कि मार्केट नीचे आएगी और इसके पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे थोड़ा देर सस्टेन करके एक पैटर्न बनाएगी, तो और एक लंबे टारगेट के लिए मैं नीचे बैठ सकता हूँ। लेकिन मार्केट क्या की, एक बड़ी सी ग्रीन बना दी, और एक ग्रीन और एक ग्रीन, ये एक 3 पॉजिटिव साइन बताता है। जब तक 2 पॉजिटिव साइन ना मिले तब तक ट्रेड, जैसे कि एक यहाँ से ये एक नेगेटिव सिनेरियो है और ये इसको कैंसल आउट कर दी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों कैंसल आउट हो गए। अब मार्केट न्यूट्रल स्टेट में आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मुझे ढूंढना था कहीं पे कोई डबल, मतलब 2 तरफ सिग्नल, 2 तरफ मतलब जैसे 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव। देखिए, ये जितने भी एनालिसिस में करता हूँ पूरे के पूरे प्राइस एक्शन बेस्ड है। यहाँ तक में कोई ऐसा कैंडल नहीं है जो कि होता है ना कि डबल सिग्नल शो करे। इस पॉइंट पे देखिएगा, जैसे मार्केट ऊपर से आई, किसको रिस्पेक्ट की? ये वाली सपोर्ट को, जैसे ये वाले रेजिस्टेंस को। ये भी एक 3 बार पैटर्न है, रेड होल्ड सेल, और
ये इसकी अगर यहाँ पे बाय करते तो ये इसकी एसएल होती इस जगह पे। तो मार्केट उस इस पॉइंट को रिस्पेक्ट के देख रहे हैं आप, यहाँ तक वीक आए, छुई निकल गई। क्लियर है? मार्केट यहाँ तक आई, इसके पास भी नहीं पहुँच पाई, यहाँ से निकल गई ऊपर। ठीक है, अब ये एक इनगल्फिंग पैटर्न है, देख रहे हैं? यहाँ पे कोई पैटर्न है इसलिए कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे एक पैटर्न है इनगल्फिंग काइंड ऑफ, पूरी इनगल्फिंग नहीं, थोड़ी सी इनगल्फिंग, और एक ग्रीन दे दी। ये एक तरह का बाइंग पैटर्न है। और कहाँ से ये बाइंग सक्स, अगर ये ग्रीन और उसके बाद यहाँ रेड बन जाती है तो ये इसका कोई महत्व नहीं रहता। ये छोटी, ये उससे थोड़ी बड़ी इनगल्फिंग, और ये उसको कंफर्म कर दी। अब कंफर्म करने के बाद इसका महत्व है, इस पॉइंट का महत्व है। तो इसीलिए इसको आप लाइन को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। आप उसके बाद देखिएगा मार्केट यहीं पे आई, यहीं से ऊपर निकल गई। देख रहे हैं, ये सब छोटी छोटी डिटेल होती है। जाके मार्केट रैंडमली मूव नहीं करती है, मार्केट का हर एक पॉइंट डिफाइंड रहता है। अब उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ली, ऊपर आई, और उसके बाद ये रेड होल्ड सेल बना दी, और उसके बाद एक रेड बना दी। यहाँ पे रेड एक यहाँ पे होल्डिंग कैंडल और सेल करती तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव कैंडल, दो नेगेटिव पैटर्न बनते और एक ब्रेकआउट भी देती। लेकिन हुआ क्या, एक ग्रीन बना दी। ये एक इनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न है, और ये पिछले वाले को कैंसल आउट भी कर दी। इतनी बड़ी बनी कि पिछले वाले को कैंसल आउट कर दी, और ये इनगल्फिंग है। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है आपके पॉजिटिव के लिए। और मतलब एक तो ये कैंसल आउट की, और दूसरा एक पॉजिटिव ऐड हो गया। समझिए, नेगेटिव यहाँ पे 2 पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव आपका बचता है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन, 2 डोजी होल्ड की यहाँ पे कैंडल, और ये तोड़ी किसको, इसके क्लोजिंग को, ये वाले स्विंग के अपर स्विंग, देख रहे हैं ना? हाँ, ये वाली अपर स्विंग को तोड़ी। आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी कितनी, 10-29 पे। 10-29 पे यहाँ से भी आपका 20 पॉइंट, क्योंकि मार्केट अभी भी क्लियर डायरेक्शन पे नहीं है। अगर मार्केट को निकलने के लिए पिछले दिन के यहाँ से उसको निकलना पड़ेगा, इसके हाई के क्लोजिंग से निकलना पड़ेगा इसको ऊपर। और 5 मिनट पे भी देखिएगा ना, देखिए ये एक पैटर्न है 3 बार प्ले, 5 मिनट पे भी है, तो इसलिए डबल कन्फर्मेशन हुए। लेकिन देखिए आगे रास्ता साफ नहीं है, इसीलिए आप इसमें 20 पॉइंट ही लगाइए। जैसे अब अगर ये ऊपर खुलती, जो मैंने बताया था पिछले दिन के हाई के ऊपर ये खुल जाती, तो आप उस पर लंबा टारगेट सेट कर सकते थे, लेकिन इस पर नहीं कर सकते। आप देखिए ये कितनी वाली है, 350, तो ये है 25,400 का कॉल यहाँ पे होगा, 25,400 का कॉल। और कितनी, 10-29 वाली कैंडल, 10-29 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। यहाँ से 20 पॉइंट, 108 109 के आसपास आपको ट्रेड मिलेगी। और एसएल होगी आपकी, ये दोनों जो रेड है ना, रेड के क्लोजिंग के नीचे, ये वाली। चलिए यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड रंग, रेड कलर से। इसके नीचे अगर इंडेक्स में देखें तो लगभग आपका रहता है इसमें एसएल, इंडेक्स के हिसाब से ये 10 पॉइंट, 10.5 पॉइंट का एसएल है। और ऑप्शन के हिसाब से ये करीब 5 से 7 पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 4.5 ये, तो लगभग बफर मान के चले तो 6-7 पॉइंट आपकी इस पे जाएगी, अगर ये नीचे आया, नीचे आके इसके क्लोज दे दी तो। ठीक है, तो एसएल इतनी छोटी सी होगी, बस आपने यहाँ बाय किया, और यहाँ से 20 पॉइंट का टारगेट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे रास्ता साफ नहीं है। जब तक वो पिछले दिन के स्विंग के ऊपर ना निकलेगी तब तक यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है बैठ के, क्योंकि मार्केट आपको फिर घुमा घुमा के पटक देगी वापस। यहाँ से आपको 20 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। देखिए मार्केट गई कितने तक, 140 के आसपास गई, लेकिन आपको उससे पहले आपका टारगेट आपको मिल जाएगा।
और पूरे दिन आज मार्केट आज घूमते रह गई, तो इसीलिए और कोई ट्रेड बनी नहीं। और ट्रेड बनती तभी जब होता है ना कि ये स्विंग या फिर ये क्लोजिंग को ये स्विंग और या फिर ये क्लोजिंग के नीचे कोई पैटर्न बना दी तो, लेकिन इसके अंदर है तो और कोई ट्रेड बनी नहीं, इसीलिए आज इतना ही 20-20 40 पॉइंट ऑप्शन में। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।